चलिए, तो ईडीपी सिर्फ ओल्ड कोर्स को एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, तो अकाउंटिंग कंप्यूटर बेस्ड हो गई। इससे क्या फर्क पड़ा ऑडिटिंग पे, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। जो क्वेश्चंस बहुत फेमस पूछे जाते बार बार लगातार, वो सारे क्वेश्चंस जमा करके हमने हमारे नोट्स को बनाया हुआ है। करेक्ट, इतना ही एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर ही आप ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन बैंक में अगर एक आध, वैसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट करने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर है, वी हैव सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कैड बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर्स के मदद से ऑडिट होगा, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडिट होगा। एक अच्छा ऑडिट सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? तो आसान है, वो चेंजेस करिए मेरे से जो किया मैंने। पहले जनरल पॉइंट्स है, पहले कुछ ऑडिट टीम। ऑडिट सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो बड़े आसानी से ऑडिट टीम समझ सके, उसका यूजर इंटरफेस इतना आसान हो, आसानी से समझ सके कि अगर हमको कोई भी ऑडिटिंग करना है तो कैसे करें। जैसे जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, सैम्पलिंग करके देते हैं, तो बड़े आसानी से दिखना चाहिए कि ये क्लिक करके सैम्पलिंग होगी, कैसे अपलोड करने का फाइल को, कैसे तय करना किस तरह की सैम्पलिंग चाहिए, कैसे मॉनिटरी अमाउंट सेट करना, और कैसे सैम्पलिंग करके डेटा मिलेगा। इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स, जो उसके फंक्शंस है, रिपोर्ट्स है, बहुत आसान होने चाहिए, यूज करना आसान होना चाहिए, कॉमन सेंस। दूसरा, सिंप्लिसिटी। ऐसे आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शंस याद करने पड़ रहे हैं, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल दी ये ऐसे कॉम्प्लिकेट क्वेरी लिखनी पड़ती, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर चलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल। कंट्रोल ए किया ये हो जाएगा, कंट्रोल बी किया ये हो जाएगा, ये क्लिक किया ये हो जाएगा, माउस ऑपरेटेड है, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल, समझने के लिए आसान भी होना चाहिए, चलाने के लिए सिंपल भी होना चाहिए। इट शुड बी वेरी इजी एंड सिंपल टू यूज टीम के हिसाब से, ठीक है। फ्रॉम कंपनी सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले ऑडिट टीम के लिए इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। जो कंप्यूटर सेंटर्स है क्लाइंट के, उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा, ये जाकर आप अटैच करते हो क्लाइंट के डेटाबेस पे, क्लाइंट के अकाउंटिंग डेटाबेस पे आप उसको अटैच करते हो। इट शुड बी एक्सेप्टेबल, योर क्लाइंट शुड बी रेडी। आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो बहुत पॉपुलर हो, बहुत सेफ हो, क्लाइंट के डेटा को बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता हो। इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सेंटर्स ऑफ द क्लाइंट, उनको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए कि यही हार्डवेयर, यही विंडोज का वर्जन, ऐसी इतनी मेमोरी होनी चाहिए तो हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इट शुड बी अडेप्टेबल एज पर द कंप्यूटर सेंटर सिस्टम्स। थोड़ा सा विंडोज का वर्जन चेंज हो गया तो हमारा सॉफ्टवेयर चलना चाहिए उस पर, हार्डवेयर चेंज हो गया चलना चाहिए उस पर, नेटवर्क का तरीका चेंज हो गया चलना चाहिए उस पर। इट शुड बी अडेप्टेबल। बात समझ रहे? जैसे अभी एन्क्रिप्शन यूज करते हैं हम लोग वीडियोस के लिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विंडोज के वर्जन है, सबके अलग अलग रैम है, सबके ऊपर चलना चाहिए। इट शुड बी अडेप्टेबल। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी एक्सेप्टेबल, you should be ready to use, and it should be adaptable also. सपोर्ट, जिससे खरीदे उसका टेक्निकल सपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, एरर्स आ रहे हैं, तो वेंडर ने सपोर्ट करना चाहिए। जो भी हमको प्रॉब्लम्स आए रेगुलर बेस पे सपोर्ट करो, अपडेट करो, बदलते जमाने के साथ में उसमें अपडेशंस लाओ, टेक्निकल सपोर्ट मिलना चाहिए। तो बहुत आसान है। ऑडिट टीम के लिए अंडरस्टैंडेबल, सिंपल होना चाहिए।
कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल और एडेप्टेबल होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए। फिर कुछ ऑडिट फंक्शनलिटी, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये सॉफ्टवेयर अब ऐसे मैंने बांट दिया पॉइंट्स में। ऑडिट प्रोसेस लगाते आनी चाहिए इसके थ्रू। सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हम करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से हम लोग पैरामीटर्स तय करके सैम्पलिंग कर सके, ऐसा फीचर होना चाहिए। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, सभी तरह की फाइल्स का इनपुट इसमें आना चाहिए कि भाई एक्सेल फाइल का इनपुट भी ले लेता है, एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, सबका इनपुट सब सर्च कर लेता है। अलग अलग जो फाइल्स बनती है सबको एब्जॉर्ब करने की ताकत होनी चाहिए, सबको सर्च करने की ताकत होनी चाहिए, सबको प्रोसेस करने की ताकत होनी चाहिए, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। डेटा इकट्ठा करके डेटा को कैसे स्ट्रैटा में बांटना, भाई मंथली करना है, डेटा मंथली कर देंगे, डेटा मंथली करते आना चाहिए, करेक्ट अमाउंट वाइज बांटते आना चाहिए, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, अलग अलग तरह की फाइल्स का इनपुट लेते आना चाहिए, इनपुट लेने के बाद में उसको सेग्रीगेट करते आना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का भी हेल्प करना चाहिए आपको। अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना चाहते हैं, इन्वेंट्री क्वालिफिकेशन, 4 एग्जांपल्स आने चाहिए। इन्वेंट्री को क्वालिफाई करते तो ऐसा रहता, डेप्रिसिएशन का क्वालिफिकेशंस ऐसा रहता। तो जो रिपोर्टिंग में अलग अलग इश्यूज है वो अलग अलग आपको ऐसे हर तरह की रिपोर्ट, उसके फॉर्मेट्स अलग अलग, इसको कैसे बताना वो होना चाहिए। करेक्ट, तो बहुत आसान है। ऑडिटर के लिए कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल। कंपनी के लिए कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल एंड अडेप्टेबल। टेक्निकल सपोर्ट होना, कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसमें, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होना चाहिए, प्रोसेसिंग करते आना चाहिए, आखिरी में रिपोर्ट वाला काम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑन ऑडिट अप्रोच। ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। HDR स्माइल, आजकल वो कैमरा में आता है ना HDR, कुछ HDR हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन कुछ तो भी, तो HDR स्माइल। हमारा ऑडिटर बहुत खुश है, किसकी वजह से, कंप्यूटराइजेशन की वजह से, ठीक है। HDR स्माइल फॉर EDP, सर बहुत ही बकवास, जो भी होगा क्या करें, आपको कुछ बेहतर लगता क्या। HDR स्माइल, माइल, कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट। H स्टैंड फॉर हाई स्पीड, सब कमाल की प्रोसेसिंग स्पीड होगी, कमाल की। अब प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो रही है, पहले सैलरी का बड़ी मुश्किल से मंथली कंपैरिजन कर पाते थे, अब तो इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है। मैं मंथली कंपैरिजन, एम्प्लॉय वाइज कंपैरिजन, लोकेशन वाइज कंपैरिजन, ठीक है, पर आवर कंपैरिजन, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड कंपैरिजन, में इतनी हाई स्पीड प्रोसेसिंग हो चुकी है, मैं इतने टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं जितने पहले कभी परफॉर्म कर ही नहीं सकता था। वी लुकअप से मैं इतनी चीजों को मैच कर सकता हूं जो मैं पहले मैच कर ही नहीं सकता था, मैन्युअली पॉसिबल नहीं था। तो हाई स्पीड प्रोसेसिंग होने की वजह से इतनी सारी चीजें मैं प्रोसेस कर पा रहा हूं, पहले जो पॉसिबल नहीं था। H, then D stand for disappearance of manual reasonableness, ठीक है, आप भी साथ साथ में अंडरलाइन करें जो मैंने किया है। डिसअपियरेंस ऑफ मैनुअल रीजनेबल, बोले पता है कि पहले जब मैनुअल ऑडिट करते थे ना तो मैनुअली बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट के बाद के ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, दिवाली के ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, त्योहारों के ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, ईयर एंड के ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, जब शॉपिंग होती है वो सिलेक्ट करो, करेक्ट। तो छोटी छोटी बातें, हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो, मैनुअल रीजनेबलनेस था। हम सोचते थे और सोच करके हमारे ऑडिट प्रोसेस में छोटी छोटी बातों का चेंज करते थे। रिस्क असेसमेंट में थोड़ा चेंज, कौन सा कंट्रोल सिस्टम चेक करना उसमें थोड़ा चेंज, सैम्पलिंग में थोड़ा चेंज, हम हर चीज में हमारा दिमाग लगा लगा कर मैन्युअली चीजों को तय करते थे, मैनुअल रीजनेबलनेस तय करते थे। जिसे हम खुद देखते थे, यार यार 1 रुपए का फर्क है, कुछ खास नहीं, छोड़।
लेकिन जैसे ऑटोमेशन हो गया ना, सब कुछ रूल बेस्ड बन जाता है। तो बोले रूल बेस्ड बनाना, सोच समझ के रूल्स बनाओ। तो कभी कभी ये जो हम लोग मैन्युअली, हमारे छोटे छोटे रूल्स थे ना, सिस्टम बनता तो उसमें नहीं बनते। जैसे हमने रूल बनाया था कि नया एम्प्लॉय आएगा तो उसके ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जब ऑटोमेटेड हुआ सैम्पलिंग तो उसमें ऐसा फीचर है ही नहीं। तो कभी कभी वो फीचर छूट जाते हैं, या फिर कभी कभी अच्छा कोई बंदा डेवलप करने वाला है तो उसकी भी प्रोग्रामिंग करता है, तो वैसा डेटा लगता है, फिर आपको वैसा डेटा लगेगा, न्यू एम्प्लॉयज का डेटा लगेगा, प्रोग्रामिंग करके न्यू एम्प्लॉयज का डेटा ले करके वो उसको भी इंप्लीमेंट करता है। तो बोले ऑटोमेशन होने से मैनुअल रीजनेबलनेस डिसअपियर होने लगा। जो मैनुअली हम छोटे मोटे चेंजेस करते थे, दिमाग लगाते, वो चेंज होने लगा, या फिर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बनने लग गए। बट लेकिन मेजॉरिटी टाइम ऐसा देखा गया है कि मैनुअल रीजनेबलनेस हैज गॉन। आर स्टैंड फॉर HDR। ओके, सुनो, वो R इज फॉर रीजनेबलनेस, H रीजनेबलनेस गायब हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, D इज फॉर ड्यूटीज। ठीक है, पहले अलग अलग लोग हुआ करते थे। ठीक है, अटेंडेंस लेने वाला लोग अलग, सैलरी कंप्यूट करने वाला बंदा अलग, उसका पेमेंट करने वाला बंदा अलग, उसकी अकाउंटिंग करने वाला बंदा अलग। अब सब एक सॉफ्टवेयर कर ले रहा है, वही अटेंडेंस देख लेता है, वही सैलरी प्रोसेस कर लेता है, वही ऑटोमेटिक चेक प्रिंट कर देता है, वही अकाउंटिंग कर देता है। सो वर्क, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क हो रहा है। पहले जो 4 लोग मिलकर काम करते थे तो देयर वाज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक का काम अपने आप दूसरा बंदा चेक करता। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटी है, सेग्रीगेशन चला गया तो इंटरनल चेक चला गया। ये इंपैक्ट है सब। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटी, अच्छा ओके, उसमें ये और ये भी बोला है, पहले चेकिंग करने के लिए भी अलग अलग लोग लगते थे, अलग अलग लोग लगते थे। जैसे हर लोकेशन पे सैलरी रजिस्टर अलग अलग है, तो 4 लोकेशन पे 4 बंदों को भेजना पड़ता था। अब पूरा डेटा आ गया सिस्टम्स पे, तो एक ही बंदा चारों लोकेशन एक साथ चेक कर लेता है सिस्टम के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटीज हो गई। पहले चेक करने के लिए ज्यादा लोग लगते थे ऑडिट में, अब चेक करने के लिए कम लोग लगते हैं, एक ही आदमी बहुत सारी चेकिंग कर ले रहा है। तो वी आर स्टडिंग इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। हाई स्पीड हो गया, ज्यादा प्रोसेसिंग पॉसिबल है। डी स्टैंड फॉर ड्यूटीज कॉन्सेंट्रेट हो गई, कुछ ही लोग ज्यादा काम कर पा रहे। आर स्टैंड फॉर रीजनेबलनेस गायब हो गया। शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बेस, स्माइल। सर ये क्या है? पहले जब कंपनी में जाते थे ना तो कंपनी के अकाउंट्स के लोगों से मिलते थे। कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या सोचने का तरीका है, इसके पर्सनल एथिक्स कैसे है, ऐसे आदमी को जज करते थे। जज करने के बाद आदमी अच्छा लगा, मतलब ये अकाउंटिंग अच्छी करवाता होगा। पहले ह्यूमन बेस्ड थे कंट्रोल्स बहुत ज्यादा, लोगों के एथिक्स, लोगों का नॉलेज, इस चीज पे फोकस हुआ करता था। दैट यूज्ड टू बी द बेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब क्या हो रहा है? अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज बेस्ड है, ओएस बेस्ड है, उसका वर्जन कौन सा है? पायरेटेड वर्जन है कि परचेस्ड वर्जन है? उसका इंप्लीमेंटेशन किसने किया था? जैसे ईआरपी है ना, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आती है, 10-10 करोड़ रुपए लगते हैं। सिस्टम कौन सा है? इंप्लीमेंटेशन किसने किया था? कब किया था? टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्या थी?
लास्ट अपडेट कब हुआ है, हु ऑथराइज द चेंज, अप्रूवल ऑफ द टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। कौन लोग सिस्टम के सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन पढ़ सकते हैं। अब ह्यूमन बींग्स नहीं है बेस, अब क्या बेस आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। फिर एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, अकाउंट, मतलब आप जानते हैं कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेल्स मैनेजमेंट, ऐसा भी हो सकते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन, पूरे ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्स, एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशंस है, किसने डेवलप किया, ये बाहर से खरीदा क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बाहर से खरीदा, हमने खुद बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, डिजाइन कैसी थी, टेस्टिंग कैसी थी, डेटा माइग्रेशन कैसे हुआ। वापस इन बातों पे फोकस आ गया है कि एप्लीकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया और कैसे डेवलप किया, बराबर डेवलप किया क्या। तो जो इंटरनल कंट्रोल का बेस था, दैट हैज चेंज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ह्यूज चेंज। M stand for man machine interface, मतलब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। पहले अगर आपको डेटाबेस से डेटा निकालना है ना, तो पहले कोड लिखने पड़ते, राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स, पूरे प्रोग्राम कोड्स। फिर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, सो दैट वाज द वे वी आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम्स। और थोड़ा आगे बढ़े, कमांड्स लिखने पड़े, शॉर्ट कमांड्स। और थोड़ा आगे बढ़े, क्लिक्स, विंडोज के क्लिक्स हुए। और थोड़ा आगे बढ़े, टच। और थोड़ा आगे बढ़े, वॉइस रिकॉग्निशन। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ब्रेन सिग्नल्स। सही आ जाएगा सब कुछ। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इंट्यूशंस। आई गया ना। आप जीमेल में आप सेंटेंस लिखो, वो आगे का कुछ बताता है, ठीक है, मतलब वो बता ही रहा है कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। मतलब आप कहीं पर भी टाइपिंग करोगे ना तो सब सेव हो जाएगा, और एआई बोलेगा आज से 2 साल पहले आपने सेंटेंस लिखा था तो ऐसे वर्ड्स यूज किए थे। बस बस बहुत हो गया ये। तो वे काइंड, ये सब होने वाला है, ऑल दिस गोइंग टू हैपन, ठीक है। आज मतलब शायद हमारे पास में एक चिपी लगी रहेंगी हमारे दिमाग में कहीं पे परमानेंट। और जो अभी आजकल डिवाइसेस आते, कोई डिवाइसेस नहीं, हर आदमी कितना चला, कहाँ गया था, क्या था, सब कुछ अपने आप रिकॉर्ड होगा। एंड गवर्नमेंट विल मेक इट फ्यूचर में मैंडेटरी, सबको ये चिप पहननी पड़ेंगी। बराबर आपका पूरा डेटा हमको मिलता रहेगा। ऑल दिस विल, द वे auditor interacts with the machines and extracts the data, that is changing very fast. Man machine interaction is changing. SMI, impact of poor systems. लेकिन अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर बराबर नहीं बना, पूरा कचरा हो सकता है। अगर आपका ऑडिट सॉफ्टवेयर बोला कि यही फॉर्मेट में फाइल चाहिए, ऐसी फाइल चाहिए, और क्लाइंट की फाइल वैसी नहीं मिली, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्लाइंट के फाइल को तुम्हारे ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड करने में, उससे अच्छा तो मैनुअल चेकिंग पूरा थी। अगर सिस्टम डिजाइनिंग पुअर होगी ना तो एफिशिएंसी के जगह प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, भयंकर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बोले दिस कैन बी द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट अगर पुअर सिस्टम डेवलपमेंट हुआ तो। लो क्लरिकल एरर्स, पहले यार बही खाता टैली मारना पड़ता था, एक एक अकाउंट टैली मारना पड़ता, कैश बुक टैली मारनी पड़ती थी। अब वो कम से कम क्लरिकल चेकिंग नहीं करनी पड़ती, क्लरिकल एरर्स नहीं देखने पड़ते। और एक नया फंडा आ गया, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मतलब आजकल रिपोर्ट जनरेट होती है, पहले रिपोर्ट्स क्या बनती थी, पूरी रिपोर्ट्स। अब सिर्फ जहां मिसमैच है उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, जहां प्रॉब्लम्स है उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। सर मतलब एग्जाम्पल दिए, देखो मैंने इस चैप्टर में हर जगह पे, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर रहता है तो हर जगह एग्जाम्पल है, एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जहां मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हो। इंक्रीज इन एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट मोर देन 50%, एक्सेप्शन। कितने अकाउंट ऐसे, निगेटिव इन्वेंट्री लिस्ट निकल जाएंगी, निगेटिव कैश बैलेंस लिस्ट निकल जाएंगी, ठीक है। तो क्या इंपैक्ट है, HDR स्मेल, H स्टैंड फॉर
हाई स्पीड प्रोसेसिंग, ज्यादा एनालिसिस कर पा रहे। डी स्टैंड फॉर डिसअपियर, नहीं, फॉर ड्यूटीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, एक ही आदमी बहुत सारा ऑडिट कर लेता। आर स्टैंड फॉर रीजनेबल, जो पहले मैनुअल दिमाग लगाते थे ना वो कम हो गया अभी, डिसअपियर फॉर मैनेज रीजनेबल। एस स्टैंड फॉर, ठीक है, शिफ्टिंग बेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, शिफ्टिंग इंटरनल कंट्रोल बेस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू मशीन्स। एम स्टैंड फॉर मैन मशीन इंटरफेस बहुत बदल रहा है साहब, हम जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते बदल रहा है। आई स्टैंड फॉर इम्पैक्ट ऑफ पुअर सिस्टम्स, पुअर सिस्टम से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे। एल स्टैंड फॉर लो क्लरिकल एरर्स। ई स्टैंड फॉर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का एक नया फंडा आया है, बात समझ रहे साहब। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या इंपैक्ट हुआ है उसका, व्हाट इज द इंपैक्ट, ठीक है। नाउ कंप्यूटर्स आ गए हर जगह, हर जगह प्रोसीजर्स में, प्रोसेसिंग में, हर जगह आ गए कंप्यूटर्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स में क्या इंपैक्ट आया, तो बोले अब दो तरह के कंट्रोल्स आते हैं आजकल ईडीपी में। अगर ईडीपी सिस्टम मतलब व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर डूइंग प्रोसेसिंग, उसको क्या बोलते हैं, ईडीपी सिस्टम। अच्छा, ये थोड़ा पढ़ के आपको थोड़ा इसका की भी याद आ सकती है, थोड़ा बहुत इसका की याद। अब वो अलग बात है, आप उसको पसंद करते हो नहीं करते हो, पसंद करते तो याद आनी चाहिए, नहीं करते तो नहीं आनी चाहिए। बोले दो तरह के आपके आईटी कंट्रोल होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स। सर मतलब क्या, लिसन, ऐसे आईटी कंट्रोल्स जो आपके पूरे डिपार्टमेंट पे जिसका इंपैक्ट है, पूरे आईटी डिपार्टमेंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, हर सॉफ्टवेयर में अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान सा फंडा। तो सपोज, ठीक है, क्लाइंट ने आपको फोन किया, आइए सर हमारे आईटी डिपार्टमेंट, मतलब हमारा 10,000 करोड़ की कंपनी है, पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, आइए। हम जाते हैं तो एकदम पिरामिड शेप में लोग खड़े हमारे स्वागत के लिए, करेक्ट, पहले हेड, उसके पीछे 2 लोग 3 लोग, सबके नाम और सबके डेजिग्नेशंस लिखे हुए। ये बोले हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, ये आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। वेल एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल, एडिक्वेट लोग है, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग, एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल, वेल नॉलेजेबल पीपल, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा डिफाइंड है। क्या बात है, ऐसा सिस्टम, इतना अच्छा स्ट्रीमलाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड डिपार्टमेंट है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स बोलते हैं। हमारा आईटी डिपार्टमेंट पे भरोसा बढ़ जाता है कि यार इनका आईटी डिपार्टमेंट अच्छा काम करता होगा, ईडीपी डिपार्टमेंट अच्छा काम करता होगा, बहुत बढ़िया। फिर हमारे स्वागत के लिए ऐसे बीच में से रास्ता आइए, बोले सर आपको अंदर अगर जाना है तो ये कार्ड बोले पहनिए, इस पे आपका फोटो है, जब तक कोई बंदा पहनता नहीं उसको अंदर नहीं आ सकता। सर ये और एक कार्ड, ये इससे बड़ा दरवाजा खुलेगा, बहुत बढ़िया। और जाने से पहले बोले आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, आने के वक्त भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं है यहाँ के, तो मस्ट है, और सीसीटीवी से रिकॉर्ड होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हु कैन एंटर द ईडीपी डिपार्टमेंट, ठीक है, हु कैन, और एंटर करने के बाद नहीं बोले आपके इस पे कंप्यूटर नंबर 58 लिखा हुआ है, वहीं पे आप बैठ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स स्ट्रिक्ट, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन डिपार्टमेंट में जा सकता है, कौन कौन से पीसी पे बैठ सकता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स। दिल खुश हो गया, बोले ये बोलते डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया। फिर पीसी पे बैठे,
बूट करने के लिए पहले पासवर्ड, विंडोज आया उसका पासवर्ड, और सीधा आया बोले आप जो भी काम करोगे उसका पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कंप्लीट लॉग इज मेंटेन। बहुत बढ़िया सिस्टम सॉफ्टवेयर, इतना बढ़िया है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने आइकन पे क्लिक किया, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस, बोले ये क्या है सर, हमारे यहाँ हर चीज का एक्सेस हर किसी को नहीं है, परचेस वाला सिर्फ परचेस और क्रेडिटर का एक्सेस है, डेटर वाला सिर्फ सेल्स और डेटर्स, आप ऑडिटर हो, यू हैव ओनली रीड ओनली एक्सेस, आपका रीड ओनली, देखिए क्लिक करिए ऑडिटर्स मॉड्यूल, देखो शुरू हो गया, आप कोई डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीड ओनली पे हो। मतलब कौन सा बंदा कौन से प्रोग्राम्स और कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है, किसमें डेटा एंट्री कर सकता है, उसका भी कंट्रोल है। बोले बहुत ही बढ़िया, डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है, बोले बहुत बढ़िया। बोले फिर बोले सर देखो ऊपर एक मार्क्यू चल रहा है कि फ्राइडे 12 बजे तक सब लोग अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लो। बोले क्या ही है? बोले हमारा नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वर्जन आ रहा है, 2 महीने पहले अप्रूव हुआ था कि नया वर्जन चाहिए, 2 महीने लगे उसको डिजाइन कर, उसको अपग्रेड करने में। 12 बजे तक सबको अपना काम खत्म करना है, फ्राइडे को, सैटरडे संडे पुराने सिस्टम को डिलीट करके नए सिस्टम को लाएंगे और उसमें डेटा माइग्रेट करेंगे। मंडे पूरा दिन ट्रेनिंग है, ट्यूसडे आके सब लोग उसको चेक करेंगे और सर्टिफाई करेंगे मेरे ओपनिंग बैलेंस बराबर आ गए, मैं एंट्री पास कर पा रहा हूं। उसके बाद नए ट्रांजैक्शन शुरू होंगे। बोले सिस्टमैटिक, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल। क्या सिस्टमैटिक काम है? बोले बहुत बढ़िया। बस बोले बहुत हो गया मेरे लिए, इतना काफी, इतना सिस्टमैटिक काम देखा नहीं मैंने। जाते वक्त देखा तो लिखा हुआ था रात को 12 बजे रोज बैकअप होता है, डेली बैकअप होता है पूरे सिस्टम का, एक कॉपी इंडिया में, एक कॉपी इंडिया के बाहर। अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो बोले 1 घंटे के अंदर पूरा डेटा बोले रिट्रीव होके सिस्टम फिर से बोले इंस्टॉल हो जाएंगे। 2 पासवर्ड लगते हैं, एक पासवर्ड सीईओ के पास है, एक पासवर्ड सीएफओ के पास है। बहुत ही बढ़िया बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। जाके लोगों को देखा, दिल खुश हो गया। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, हु कैन एक्सेस एंड सिट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स, सॉफ्ट पासवर्ड मांगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, क्लिक किया तो एरर मांगा, डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल। फिर ऊपर जो था फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, बहुत ही बढ़िया। और आखिरी में कंटिन्यूटी कंट्रोल्स, बोले कभी भी कुछ भी हुआ बैकअप है, 1 घंटे में बोले सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, सब कुछ चलने लगेगा। नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल्स 3 तरह के होते हैं, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेस कंट्रोल्स एंड आउटपुट कंट्रोल्स। इनपुट ऑथराइज्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसके लिए इनपुट कंट्रोल्स होते हैं। बोले इनपुट इज ऑथराइज्ड, बोले कैसे? एक बंदा एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस टाइप करता है, जब तक मैनेजर उसको अप्रूव नहीं करता, उसकी बोले जब तक अप्रूव नहीं करता वो आगे बोले बढ़ते नहीं है, वो अप्रूवल के बाद ही उसका नेक्स्ट स्टेप पे जाते। बोले वो बहुत बढ़िया, सिर्फ ऑथराइज ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट कर देते। ऑथराइजेशन है आपके इनपुट में। हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है प्री नंबरिंग होती है। क्या होती है? प्री नंबरिंग, ताकि कुछ छूटे नहीं। कंप्लीटनेस कंट्रोल्स है। इनपुट कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं ट्रांजैक्शंस आर ऑथराइज्ड। जब तक स्टैम्प सिग्नेचर्स नहीं रहेंगे, अप्रूवल्स, तब तक एंट्रीज नहीं हो सकती उसकी। ऑथराइजेशन कंट्रोल्स है, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए प्री नंबरिंग यूज करते हैं। नथिंग शुड बी, नो ट्रांजैक्शन इज लॉस्ट।
करेक्ट, उसके उसके लिए सीक्वेंसिंग है। जब बोले हम टाइप, बोले बैठे लोग, 3 लोग बैठ के सेल्स इनवॉइस को टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक। एंट्री करने से पहले सॉफ्टवेयर पूछता है, बोलो कितने वाउचर एंटर करोगे, 50 लिखो, मैनुअल टोटल डालो, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक डालो, फिर तुम जब टाइप करो ना, फिर बोलो सबमिट, सॉफ्टवेयर एरर देता है, गलत, तुमने बोला था 50 एंटर तक करोगे, तुमने 40-80 किए, 2 वाउचर वापस किए, 3 वाउचर मिसिंग है, तुमने बोला था टोटल 48 लाख आएगा, नहीं आ रहा है 48 लाख। एक्यूरेट कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, नो डुप्लीकेट्स। और इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन अगर कोई मिलता है तो उसको करेक्शन करने के रास्ता होना चाहिए। बोले बहुत बड़े इनपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल एंश्योर्स इट इज ऑथराइज्ड, इट इज एक्यूरेट, इट इज कंप्लीट, इट इज नॉट डुप्लीकेट। वो इनपुट कंट्रोल से हमारे करेक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग, बोले जब आते हैं ना सेल्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, 100 ट्रांजैक्शन लेते, 100 को 10-10 के 10 बैच में तोड़ते, एक बार में सिर्फ 10 होते। बोले प्रोसेस क्यों, गलती हुई तो पता चल जाता कि 10 में गलती है, 10 में गलती हुई तो पकड़ना आसान है। बोले एक साथ 100 प्रोसेस किए तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल रहता। बोले बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, प्रोसेसिंग करना, ताकि गलती पकड़, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, कुछ भी छूटा तो पता चले, कुछ भी गलती तो पकड़ में आ जाए। प्रोसेसिंग कंट्रोल बोलते हैं इसको। ट्रांजैक्शन को तोड़ तोड़ के प्रोसेस करना। आउटपुट जब जनरेट होता है ना, तो सॉफ्टवेयर खुद मैच करता है बैलेंस शीट को, एक्यूरेट है ना। आउटपुट कंट्रोल, सबके पास राइट नहीं है बैलेंस शीट जनरेट करने का, 2-3 लोगों को ही राइट है। आउटपुट कंट्रोल विद इन फ्यू मिनट्स आता, बोले टाइमली बेसिस पे आउटपुट कंट्रोल। बात समझ रहे साहब क्विकली। पहला कौन सा क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर कैसा हो। दूसरा क्या था, इंपैक्ट ऑन द ऑडिट प्रोसेस। अभी क्या था, आईटी कंट्रोल्स 2 तरह के होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स पूरे ईडीपी डिपार्टमेंट के लिए, और जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से डील करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट टेकिंग प्रिंटआउट्स of accounting records and says query based reports are having adequate control over books of accounts। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत आसान। मैनेजमेंट बोलता है हमने सब ऑटोमेट कर दिया, एवरीथिंग ऑटोमेटेड, सब कुछ सिस्टम में होता है, अब तो हम प्रिंट आउट ही निकालते। बोले एवरीथिंग सिस्टम ओरिएंटेड। और बोले कोई भी गलती है ना तो क्वेरी बेस्ड सिस्टम है। कौन सा, क्वेरी बेस्ड। क्वेरी बेस्ड ही मतलब होता है एक्सेप्शन। कोई भी गलती होगी सॉफ्टवेयर बता देगा, बस वो गलतियों को देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम प्रिंट आउट निकालते ही नहीं। अब तुम ऑडिट कैसे करोगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहा है, उन्होंने प्रिंट आउट लेना छोड़ दिया है, वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। वो लोग क्वेरी बेस्ड सिस्टम पे पहुंच गए, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कितनी भी अनयूजुअल एक्सेप्शनल बातें हैं सबकी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। बोले कैसे, ऐसे कितने फिक्स एसेट है जिसका 0 डिप्रिसिएशन है, रिपोर्ट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स विथ नो इनकम, रिपोर्ट आ जाएगी। स्टॉक अनसोल्ड मोर देन 12 मंथ्स, रिपोर्ट आ जाएगी। डेटर बैलेंस विथ मोर देन 10 lakhs, रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। निगेटिव बैलेंस, रिपोर्ट आ जाएगी। खर्चा डबल हो गया, रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसी क्वेरीज सिस्टम ऐसी रिपोर्ट जनरेट करता है, उसको चेक करो, ऐसी बोले सब पता चल जाता है। सो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन दिस न्यू कंट्रोल्स। मैनेजमेंट प्रिंटआउट्स पे भरोसा नहीं करता, ये जो क्वेरीज एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग हो रही है, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, क्वेरीज जनरेट, उस पे भरोसा कर रहा है। नाउ इफ ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन दीज न्यू कंट्रोल्स, ही नीड टू बी श्योर दैट, अगर ऑडिटर को भी भरोसा करना इस पे, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम अच्छी है एंड क्वेरी बेस्ड रिपोर्ट सिस्टम बोथ आर वर्किंग प्रॉपरली। सर मतलब पहले तो
कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए, और जो क्वेरी जनरेट करने का तरीका है वो भी रिलायबल होना चाहिए, तो मैं भरोसा कर सकता हूं। हाउ टू एंश्योर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली। मैनेजमेंट के लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा नहीं है, ओमिशंस नहीं है। बोले सेल्स, प्री नंबरिंग ऑफ सेल्स होती है, अच्छा अच्छा, उससे गुड। कैसे इंश्योर करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है। बोले बिना मैनेजर के सिग्नेचर और स्टैम्प के एंट्रीज बोले टाइप नहीं होती पीसी पे, अच्छा अच्छा गुड। मतलब योर सिस्टम इंश्योर्स दैट देयर इज नो ओमिशन, नो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। एंट्री करने के बाद कोई चेंज कर सकता है क्या? सिर्फ सीएफओ चेंज कर सकता है, बोले उसको भी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वेरी गुड। मॉडिफिकेशंस का रिकॉर्ड कोई साथ साथ में ऑडिट करता है क्या? हाँ बोले ऑनलाइन ऑडिटिंग होती है, बोले साथ साथ में कंटिन्यूस ऑडिटिंग भी होती है कि बराबर चल रहा है, वेरी गुड। बैकअप और रिकवरी भी है, दिल खुश कर दिया। बोले ओमिशंस नहीं है, ऑथराइज ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, एंट्री के बाद में बहुत ही कम लोग उसको बदल सकते हैं, साथ साथ में ऑडिट होता रहता है, बैकअप भी है, रिकवरी भी है। योर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज हाईली रिलायबल, बहुत बढ़िया। अब आपका क्वेरी बेस्ड सिस्टम देखना है, आपका क्वेरी का लॉजिक और उसके पैरामीटर्स। फिक्स एसेट्स के लिए एक क्वेरी लिखी है क्या? इन्वेस्टमेंट्स के लिए, करंट एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी, कैपिटल, सबके लिए क्वेरी लिखी क्या तुमने? आर यू राइटिंग क्वेरी फॉर एवरीथिंग? क्या आप क्वेरी लिख रहे हो हर चीज के लिए? हाँ बोले हर एरिया के लिए क्वेरी है, अरे वाह बहुत बढ़िया। और सभी अनयूजुअल चीजों के लिए क्वेरी है। आपका क्वेरी सिस्टम सबको कवर करता है क्या? उसके पैरामीटर सही है क्या? क्या सही में रिपोर्ट जैसे बोला वैसी रिपोर्ट जनरेट हो रही क्या? क्या है बोले जीरो डेप्रिसिएशन रिपोर्ट, मुझे पता था 5 एसेट थे, रिपोर्ट में सिर्फ 2 जनरेट हुए, मतलब तेरा सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है। उसका लॉजिक बराबर है क्या? ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बराबर अटैच्ड है क्या? इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली? सारे एक्सेप्शंस मिल रहे क्या आपको? उसका लॉजिक बराबर होना चाहिए, अकाउंटिंग डेटा से बराबर अटैच्ड होना चाहिए, उसने रिपोर्ट में सब कवर होना चाहिए, तो बराबर है। अगर है सेटिस्फाइड तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है मैं इन सब पे भरोसा करता हूं, चलेगा मुझे, ठीक है। इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल आस्क मैनेजमेंट टेक प्रिंट आउट। बोले नहीं नहीं साहब, ये आपका तामझाम ना मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, मेरे को भरोसा नहीं है, टेक प्रिंट आउट, छोड़ो, प्रिंट आउट लो। उसकी प्रिंट आउट लेने के बाद सब्सटेंटिव टेस्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर उसके ऊपर लगाएंगे। तुम्हारे सिस्टम पे समझ नहीं रहा मेरे को, माफ करो, प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद में उसके ऊपर सब्सटेंटिव टेस्ट परफॉर्म करूंगा। बात समझी के साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके नाउ तो आपको समझाया जा रहा है ईडीपी डिपार्टमेंट। तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया? सॉफ्टवेयर हो तो कैसा हो, फिर बता गया ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है, 2 तरह के कंट्रोल्स है, जनरल और एप्लीकेशन। फिर बताया गया कि अगर कोई बंदा सिर्फ क्वेरी बेस्ड चल रहा है तो क्या करना, कोई बात नहीं, देख उसका कंप्यूटर सिस्टम बराबर है क्या और उसका क्वेरी बेस्ड सिस्टम बराबर है क्या, तो भरोसा कर, नहीं होगा तो प्रिंट आउट्स ले। फिर अब नाउ you are member of an audit team of B and C associates of multinational company. The company is working in CIS. CIS मतलब भी क्या होता है? EDP, Computerized Information System, मतलब भी Electronic Data Processing, both are same. The partner in charge of B and C associate asked you to draw out audit plan for evaluating reliability of controls. Evaluating reliability of the controls, ठीक है। आप कैसे तय करोगे कि कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं है? तो बोले सुनो, पहले तो ठीक है, बोले
ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि ये समझना कि इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं है। उसकी जिम्मेदारी समझना कि कंट्रोल्स क्या है, आर दे ऑपरेट, जैसा बोला था वैसे ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे, सिस्टम्स काम कर रहे कि नहीं कर रहे। बोले दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, कौन से? जनरल कंट्रोल्स और स्पेसिफिक कंट्रोल्स। जो पूरे डिपार्टमेंट को सेफ रखते हैं उसको बोलते हैं जनरल कंट्रोल्स। बोले जनरल कंट्रोल्स बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, गलत लोगों को दूर रखते हैं, अंदर आने ही नहीं देते। बोले जनरल कंट्रोल्स बहुत रोबस्ट होते हैं। जनरल कंट्रोल्स इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ, बहुत सारे जनरल कंट्रोल्स पूरे डिपार्टमेंट को कई प्रकार के फ्रॉड और एरर से बचाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड और एरर से बचाते हैं, ठीक है। और फटाफट चेंज होते रहते हैं क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। दे कीप चेंजिंग वेरी फास्ट। वो ज्यादा रोबस्ट होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं। स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है ना, वो इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। दे डोंट चेंज दैट फ्रीक्वेंटली। वो इतने पावरफुल नहीं होते जितने जनरल कंट्रोल पावरफुल होते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो पहले वो बताया उन्होंने। तो पहले वो समझा रहे, बोले कंट्रोल्स रिलायबल कैसे वो तुम देखेंगे बाद में, पहले हम ज्ञान बांटना चाहते हैं किस पे? जनरल वर्सेस स्पेसिफिक पे, कि जनरल ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू स्पेसिफिक। फिर है ने रिलायबिलिटी पे बाद में आते हैं। सुनो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा आंसर लिखना पड़ता है, पता होना चाहिए आपको। ये चैप्टर में ऐसा ही है। तो वही ऐसा क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू, मैंने अंडरलाइन किया ना, इवैल्यूएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स। तो आपको जनरल वर्सेस स्पेसिफिक की बात कर। फिर बता तीन तरह कंट्रोल होते हैं, तो बचपन से पढ़ रहे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स। गलती होने से रोकेंगे, ऑथराइजेशन इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। जीआरएन बनना इज अ डिटेक्टिव कंट्रोल, सही में आया क्या? स्टॉक टेकिंग इज अ करेक्टिव कंट्रोल। वो तीन तरह कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। पहले समझाते जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, फिर समझाते नेचर ऑफ कंट्रोल। अब क्या समझाते हैं? While evaluating reliability of the auditor should, ठीक है, क्या कंट्रोल में कैसी चीजें होनी चाहिए? तो मैंने पॉइंट्स को तोड़ा है चार हिस्सों में। इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेस, आउटपुट एंड डेटा प्रोग्राम कंट्रोल्स। कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए जो चेक करे वेदर इनपुट इज ऑथराइज, वेदर इट इज एक्यूरेट, वेदर इट इज कंप्लीट, करेक्ट, और टाइमली बेसिस पे उसके एरर्स पता करके ठीक होना चाहिए। तो इनपुट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये हेडिंग्स मैंने दिए नीचे। प्रोसेसिंग टुकड़ों में हो, गलत प्रोसेसिंग ना हो, प्रोसेसिंग गलत हो तो वो रेक्टिफाई हो, डबल प्रोसेसिंग ना हो। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के पॉइंट है कुछ। आउटपुट एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कुछ ही लोगों को मिले। डेटा और प्रोग्राम सबको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, चेंजेस करने का एक्सेस सबके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस को बंद करना चाहिए, अनऑथराइज अमेंडमेंट्स को बंद करना चाहिए, सेफ और सिक्योर रखना चाहिए। ये चीजें अगर होंगी ना तो वो कंट्रोल्स रिलायबल है। तो पहले तो ज्ञान बांटते जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, और जनरल कंट्रोल्स ज्यादा अच्छे होने चाहिए। फिर तीन तरह कंट्रोल होने चाहिए, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। इनपुट में ऐसा होना चाहिए, आउटपुट प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए, आउटपुट में ऐसा होना चाहिए। जो डेटा बनता है किसी का एक्सेस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो बोले ऐसे कंट्रोल्स विल बी इफेक्टिव कंट्रोल्स। ध्यान देंगे। सुनो, मेजर क्लॉजेस ऑफ कंट्रोल्स, ये फेमस। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन क्या था? इवैल्यूएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल। अभी क्वेश्चन क्या है? मेजर क्लॉजेस ऑफ कंट्रोल। सर ये, सर ऐसा फर्क क्या है? फर्क क्या है? भावनाएं अलग अलग है थोड़ी सी। मेजर क्लॉज मतलब कंट्रोल में कौन से कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सर फिर वो क्या था? वो भी वही था, लेकिन थोड़ा ड्राफ्टिंग अलग अलग है। इवैल्यूएटिंग कंट्रोल्स एंड मेजर क्लॉजेस ऑफ कंट्रोल्स। अब देखो शॉर्टकट दिया हुआ है मैंने, ध्यान देंगे, आसान है। ठीक है,
स्पीयर करके शॉर्टकट है, स्पीयर जम नहीं रहा। कुछ बनता है क्या, सोचो। ओके, ध्यान देंगे। ओके, मेजर क्लॉजेस, ठीक है, बाद में जमाएंगे, पहले देख लेते हैं। कंट्रोल से बोले मेजर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। C स्टैंड फॉर कंप्लीटनेस। बोले कंट्रोल कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बोले है ना हमारे इसमें, वो प्री नंबरिंग है, बोले एक भी चीज छूटती नहीं है, बहुत बढ़िया। कंप्लीटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज अ मेजर पार्ट। बोले ठीक है। P स्टैंड फॉर प्राइवेसी। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए। बोले मतलब क्या, डेटा शुड बी एनक्रिप्टेड, डेटा एनक्रिप्टेड होना चाहिए, बोले ठीक है। या फिर कोड्स यूज होने चाहिए, जैसे अभी गूगल और फेसबुक यही बोलते हैं ना कि भाई हम बोले यूजर का जो डेटा है पूरा एनक्रिप्टेड है, दिस डेटा कैन बी रेड ओनली बाय सिस्टम्स, वी कैन नॉट रीड इट। रवि टावरी का फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारा सॉफ्टवेयर पढ़ता है, इंडिविजुअल नहीं पढ़ता। योर प्राइवेसी इज मेंटेन्ड। लेकिन आपने किस तरह के पेजेस को लाइक किया है, आपने कौन से पोस्ट को लाइक किया, मेरा सिस्टम समझता रहता है, फिर आपको वैसी चीजें और दिखाता रहता है। आपने आपकी सर्च हिस्ट्री में क्या सर्च किया था, उसके हिसाब से आपको चीजें दिखती रहती है। बट दिस आपकी प्राइवेसी बोले मेंटेन करता है। तो बोले सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो यूजर के डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करे, ठीक है। देन ई स्टैंड फॉर, ई 3 बार है, एग्जिस्टेंस कंट्रोल। सर ये क्या होता है? सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कभी भी रिसोर्सेस की कमी महसूस ना हो। रिसोर्सेस शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। सर मतलब हमेशा बैकअप लिया हुआ होना चाहिए। अगर बैकअप लिया हुआ होना चाहिए कि बैकअप एंड रिकवरी होना चाहिए। कभी भी सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बैकअप और रिकवरी से वापस चीजें आ जाए। अल्टरनेटिव हार्डवेयर रेडी होना चाहिए, एक हार्डवेयर खराब हो तो दूसरा हार्डवेयर भी हमेशा आ जाए। सर्वर्स रेडी होने चाहिए आपके पास में। अगर बैंडविड्थ कम होती हो तो ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ बढ़ना चाहिए। सिस्टम आउटेज नहीं कभी होना चाहिए। ऑल दी रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल। जैसे फ्लिपकार्ट का हुआ था बिलियन डेज, सब जो पहला आया था, साइट डाउन हो गई थी फ्लिपकार्ट की, बहुत ही बड़ी बात थी। बोले फ्लिपकार्ट की साइट डाउन हो गई तो मतलब दे वर नॉट हैविंग सिस्टम टू एंश्योर कि कभी सिस्टम रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। ऑलवेज एग्जिस्टेंस कंट्रोल मतलब रिसोर्सेज शुड बी ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर सपोर्ट। ई स्टैंड फॉर इफेक्टिवनेस। यूजर सेटिस्फाइड रहे, जो उसको यूजर हमेशा सेटिस्फाइड रहे, उसको जो यूजर हमेशा सेटिस्फाइड रहे, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी आसानी से मिले, जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसका टाइम कम हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इफेक्टिवनेस, ही इज हैप्पी विद द इंफॉर्मेशन। इट शुड बी एफिशिएंट ऑल्सो, कम से कम खर्चे में, मतलब एफिशिएंट, कम से कम टाइम, कम से कम खर्चे में, मिनिमम रिसोर्सेस में, टू अचीव द गोल्स। इफेक्टिव मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जिस तरह का आउटपुट चाहिए था उस तरह का आउटपुट है, आई एम हैप्पी। एफिशिएंट मतलब कम से कम खर्चे और टाइम में है। देन आर, वैसे ए 4 है, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल। यूजर आईडी पासवर्ड्स होने चाहिए, जो रियल बंदा है सिर्फ उसी ने लॉगिन करना चाहिए, उसी ने एंट्री पास करनी चाहिए, उसी ने मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी कंट्रोल।
तुमने नंबर्स की जगह लेटेस्ट टाइप कर दिए, एरर। तुमने कस्टमर नंबर पूरा नहीं डाला, एरर। तुम्हारा कस्टमर नंबर डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा है, एरर। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी वाले होना चाहिए। न्यूमरिक है, अल्फा न्यूमरिक है, फॉर्मेट में है कि नहीं, सारे डिजिट्स है कि नहीं, डेटाबेस से मैच करता कि नहीं, एक्यूरेसी कंट्रोल्स। ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स जो आपको हेल्प करे ये पता लगाने में कि ट्रांजैक्शन हाउ इट वाज इनिशिएटेड, हाउ इट वाज प्रोसेस्ड, हाउ इट वाज रिकॉर्डेड, हाउ इट वाज फिनिश्ड, इस सब कुछ आपको दिखे, उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। एक एक चीज दिख रही है, पीआरएन कैसे बना था, लोगों ने, हमने टेंडर कैसे लाया, कोटेशंस कैसे मिले, सिलेक्शन कैसे हुआ, परचेस ऑर्डर कैसे गया, गुड्स आए तो डिलीवरी मेमो में क्या आया, जीआरएन क्या बना, क्वालिटी चेक रिपोर्ट क्या हुई, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कब हुई, इनवॉइस कब आया, परचेस बुक में एंट्री कब हुई, क्रेडिटर कब बना, उसका पेमेंट कब हुआ, शुरुआत से लेके आखिरी तक, ट्रांजैक्शन की शुरुआत से लेके आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कैसे हो रही है मेरे नजरों के सामने, उसको बोलते हैं ट्रेल। Trail is something with the help of which we can trace the transaction from start till end. सिस्टम ऐसा हो जो अकाउंटिंग और ऑपरेशनल ट्रेल मेंटेन करे। कोई भी आ जाए, स्टैट्यूटरी कोई अथॉरिटी आ जाए, दिखना चाहिए, मेरे को कोई डिटेल चाहिए, मिलना चाहिए। ट्रेल अगर होना किसी के पास तो सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, ठीक है। देन एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल होना चाहिए। ऑल रिसोर्सेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और करप्शन। फिजिकल बैरियर्स, ऑनलाइन बैरियर्स होना चाहिए, हैकर्स वगैरह सबसे। आखिरी में आर स्टैंड फॉर रिडंडेंसी कंट्रोल, डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, डबल डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। एक फाइल एक ही होनी चाहिए, उसी को अपडेट करो, डुप्लीकेट फाइल्स होना, एक अपडेट है एक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी, ठीक है। बाप रे। सी फॉर कंप्लीटनेस, पी फॉर प्राइवेसी, ई 3 बार है, एग्जिस्टेंस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस कंट्रोल, एफिशिएंसी कंट्रोल। ए 4 बार है, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल, ठीक है, audit trail control, and then A stand for asset safeguarding control and R for redundancy control. बोले बहुत हो गई तारीफें, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स बताओ। सीएस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अच्छी बातें बहुत हुई बोले, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी बताओ बोले, ठीक है। पेज टर्न करेंगे तो प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम बोले आईटी कंट्रोल का? एडिक्शन। ठीक है, एडिक्ट्स, लेट्स सी, जम नहीं रहा ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, बोले क्या प्रॉब्लम है? एसपी होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आर एडिक्ट्स। आर एडिक्ट्स ऑफ ईडीपी। एडिक्शन हो गया बोले, ऐसा प्रॉब्लम है। लेट्स सी, एस स्टैंड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी।
ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, पहले मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, कैलकुलेट करने वाला एक, पेमेंट करने वाला एक, कैलकुलेट करने वाला एक है, अटेंडेंस वाला एक, कैलकुलेट करने वाला एक, पेमेंट वाला एक, अकाउंटिंग वाला एक। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हुआ करती थी, अब सब कुछ एक सिस्टम ही कर ले रहा है। एवरीथिंग इज डन बाय वन सिस्टम। भाई अटेंडेंस भी तू ही कर रहा है, कैलकुलेशन भी तू ही कर रहा है, चेक्स भी तू ही प्रिंट कर रहा है, और अकाउंटिंग भी तू ही कर रहा है। पहले अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा काम करता था ना तो उसको बोलते थे इनकम्पैटिबल, उसको बोलते थे इनकम्पैटिबल। अब बोले पूरा काम तू ही कर रहा है, करेक्ट, पूरा का पूरा काम तू ही तो बोले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, वो छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए, वही पूरा काम कर ले रहे हैं, करेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनो अब वो डायग्राम्स जो है ना इसके, वो ये डायग्राम्स इसके सी डायग्राम्स, डायग्राम्स की पोजीशन थोड़ी सी गलत हो गई। सुनो पहले कैसा था, मैनुअल सिस्टम में अकाउंट हेड था, डेटर का सीनियर अकाउंटेंट, डेटर का जूनियर अकाउंटेंट, वो डेटर लेजर संभालते थे। जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता था, सीनियर अकाउंटेंट उसको सुपरवाइज करता, गलतियों को ठीक करता था। वो पूरी तरीके से जिम्मेदार थे, किसके, डेटर लेजर। कुछ हुआ तो तेरी जिम्मेदारी, क्रेडिटर के लिए तू जिम्मेदार, जनरल लेजर के लिए तू जिम्मेदार। अब क्या हो गया, ईडीपी सिस्टम, अकाउंटिंग हेड सब आ गए टैली सॉफ्टवेयर में, करेक्ट, एवरीथिंग टैली सॉफ्टवेयर। जितना चीजें कॉन्सेंट्रेट होती जा रही ना, करेक्ट, अब सब लोग एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अब कुछ गलत हो तो जिम्मेदार किसको बनाऊं, डेटर वाले को, क्रेडिटर वाले, किसको जिम्मेदार बनाऊं। टैली नहीं हो रहा, अब किसकी गलती है, बोले मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। टैली में तो होता ही टैली बोलना, लेकिन पुराने जमाने के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले सेग्रीगेशन, यहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन्युअली बोले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत आसान था, अब कंप्यूटर से बोले कंप्यूटर से पूरा काम कर रहे हैं, तो डेलीगेट करना मुश्किल हो जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना मुश्किल हो रहा है। सब कोई बोलता है सिस्टम में सब कुछ, एवरीथिंग इज डन बाय सिस्टम्स ओनली। A structured authority and responsibility is an essential control within the manual and control computer environment. In computer system, however, a clean line of authority and responsibility might be difficult to establish because some resources are shared among multiple resources. मतलब वही पीसी पे, अच्छा मतलब पहले के जमाने की बात, वही पीसी पे बैठ के डेटर वाला भी काम कर रहा है, क्रिएटर वाला भी काम कर रहा है, जनरल वाला भी काम, एक ही पीसी सपोज। अब खराब हुआ किसकी जिम्मेदारी, पहले के जमाने को ध्यान में रख के बनाया इसको। रिसोर्सेस कम है, सब लोग एक ही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सब लोग एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम आया तो किसको जिम्मेदार देंगे, बोले पता नहीं। करप्ट हो गई फाइल, किसका प्रॉब्लम है, बोले पता नहीं। बिकॉज मल्टीपल यूजर आर यूजिंग द सेम रिसोर्सेस। प्रिंटर खराब हो गया, बोले पता नहीं। फ्लॉपी डिस्क खराब हो गया, बोले पता नहीं। For instance, one objective of using database management system is to provide multiple users with access to same data. Database management system है, लेकिन multiple user उसको access कर रहे हैं, thereby reducing the control problem that arise with maintaining redundant data. When multiple user have access to same data and the integrity of data is somewhere violated, it is not always easy to trace who is responsible for corrupting the data and who is responsible for identifying and correcting the error. Some organization identified a single user as owner of the data. सेल्स की फाइल है, हर एरिया के लोग अपडेट कर रहे हैं, किसी ने करप्ट कर दी, कौन जिम्मेदार, कौन उसको रिकवर करेगा, कौन इस फाइल को वापस बनाएगा। ऐसा प्रॉब्लम कब होता है, जब कुछ ही रिसोर्सेस है और यूजर बहुत सारे हैं, तो बोले प्रॉब्लम है। एज फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज अ प्रॉब्लम, D is for delegation of authority and responsibility is a problem.
किसको जिम्मेदार ठहराओ? बोले पॉसिबल ही नहीं है, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। एसपी एडिक्ट है, नो अच्छा ओके, सीक्वेंस एक बार तय कर लेते हैं। ओके ध्यान देंगे, एस किसके ऊपर था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। पी किसके ऊपर था साहब? पी पे आइए अभी, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। बोले प्रॉब्लम है आपका। पहले अगर इंफॉर्मेशन चुरानी तो बई खाते लेके भागना पड़ेगा, अब तो सिर्फ पेन ड्राइव लेके भागना पड़ेगा। ठीक है, एक 1000 किलोमीटर दूर बंदा भी एक्सेस कर सकता है, चीजों को एक्सेस करना आसान हो गया है। रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन को चुराना आसान हो गया है बिकॉज ऑफ आईटी। ठीक है, फिजिकल एक्सेस, तो बोले फिजिकल एक्सेस और टू एसेट्स एंड रिकॉर्ड इज क्रिटिकल बोथ इन मैनुअल एंड कंप्यूटर सिस्टम। इन कंप्यूटर सिस्टम द इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स में बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल साइट। एक की जगह सब कुछ है, बड़े आसानी से चुरा सकते हैं। The concentration of information as system assets and record also increase the loss that can arise from computer abuse or disaster. If the organization does not have another suitable backup, it might be unable to continue operations. Physical controls बहुत ज़्यादा देने पड़े। अगर आपका गलती से किसी ने अनऑथराइज यूज कर लिया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो नुकसान हो सकता है। फिजिकल कंट्रोल में प्रॉब्लम है तो नुकसान हो सकता है। देन ए स्टैंड फॉर एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन। In computer system, supervision of employee might have to be carried out remotely. Supervisory control must be built into computer system to compensate for the controls. Supervisory controls must be built into computer system to compensate for the control that usually can be exercised through observation, and in inquiring computer system also make the activities of employees less visible to management. Because many activities are electronically controlled, manager must periodically access the audit trail of the employee activities and examine it for unauthorized actions. सुपरविजन करना मुश्किल हो गया। मैनुअल इसमें दिखता था एम्प्लॉय क्या लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, क्या कर रहा है। अब पीसी पे बैठ के क्या कर रहा है समझना मुश्किल है, वो एग्जैक्टली क्या एक्शंस कर रहा है, और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है। लोग कंप्यूटर पे बैठ के, पीसी पे बैठ के क्या एक्शंस कर रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, समझना मुश्किल है। सुपरविजन मुश्किल हो चुका है। मैनेजमेंट, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन बहुत मुश्किल हो गया है। डी स्टैंड फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल हो गया है। डी अगेन स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। पहले ऑडिट ट्रेल था, एक एक करके रिकॉर्ड्स थे, रजिस्टर, हर चीज दिखती थी। अब हर चीज दिखती नहीं है, ऑडिट ट्रेल गायब हो गया, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स गायब हो गए। आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, सुनिए, पहले मैनुअल लोग कैसे काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान था। मैनुअल में हाउ यू आर वर्किंग, तू कैसे एंट्रीज लिख रहा है। अब सॉफ्टवेयर कैसा बना उस पे ज्यादा ध्यान है।
पहले परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जब सिस्टम बनता है तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, सिस्टम में थोड़ी भी कोई गलत सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो गई तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है, दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। सिस्टम डेवलपमेंट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उस पर, ठीक है। देन C स्टैंड फॉर कंपेयरिंग रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विथ एसेट्स। सुनिए, in manual system, independent staff prepares the basic data used for comparison purposes. In computer system, software is used to prepare this data. If unauthorized modifications occur to program or data files, that program uses an integrity might not be, an irregularity may not be discovered because traditional separation of duties no longer applies to data being prepared for comparison purpose. सर ये क्या? सिस्टम में कितना स्टॉक है और एक्चुअल में कितना स्टॉक है, इसको कंपेयर करते हैं। पहले एक इंडिपेंडेंट आदमी आता था, रिकॉर्ड से लिस्ट बनाता था और वो जाके चेक करता था। अब ये इंडिपेंडेंट आना बंद हो गया, हम सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट करते और उसको बोलते एक्चुअल स्टॉक से मैच कर। जो बंदा रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, अगर वो होशियार है, उसने उसमें एडिट्स कर दिए, तो वो ऐसी रिपोर्ट जनरेट करेगा जो फिजिकली मैच होना ही है और इरेगुलरिटी पकड़ में नहीं आएगी। जो रिपोर्ट जनरेशन और जो मैच करना था, पहले एक इंडिपेंडेंट आदमी करता था, अब वो सिस्टम करता है। सिस्टम को अगर किसी को एडिट करते आ गया तो गलतियां पकड़ में नहीं आएगी। T स्टैंड फॉर ट्रस्टवर्दी एंड कॉम्पिटेंट पीपल। अरे शॉर्टेज है, बोले भयंकर शॉर्टेज, शॉर्ट सप्लाई, नॉन अवेलेबिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम जानने वाले लोग बहुत कम है, तो बहुत पहले के कंप्यूटर सिस्टम को जानने वाले लोग बहुत कम है, बोले बहुत कम है, लोग बहुत कम है, मिलते नहीं है जबरदस्ती पर। ऐसे लोग जिन पे हमको भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों से हमको काम करवाना पड़ता, बोले लोग ही नहीं है क्योंकि। आखिरी में S स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन। पहले ऑथराइजेशन सिस्टम मैनुअल चलता था, अब सब कुछ कैसा है, ऑटोमेटेड। सिस्टम ही अपने आप ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करता है। समझ में नहीं आता सिस्टम ने बराबर कितने ऑथराइजेशंस किए और ऑथराइजेशंस बराबर है कि नहीं। ऑथराइजेशन सिस्टम समझना, चेक करना मुश्किल हो गया है। दीज आर दी प्रॉब्लम्स, दीज आर दी प्रॉब्लम्स। देखो, प्रॉब्लम्स दैट आर एनकाउंटर्ड बिकॉज ऑफ CIS एनवायरमेंट। क्या प्रॉब्लम्स है? S फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, आजकल नहीं हो रहा, कुछ ही लोग पूरा काम कर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर P फॉर आपके फिजिकल कंट्रोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर फिजिकल कंट्रोल नहीं हुआ है, एक बार डेटा चोरी करना और डिस्ट्रॉय करना आसान हो गया, मुश्किल हो जाएगा। फिजिकली कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। देन एडिक्ट्स A फॉर मैनेजमेंट सुपरविजन आसान नहीं है, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन नहीं हो पा रहा, ठीक है। फिर D फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स नहीं है ऑडिट ट्रेल के लिए। देन अगेन D फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्स। एक इंडिविजुअल पे लाना नहीं हो पा रहा, पहले हो पाता था जब लेजर हुआ करते थे, अब नहीं हो पा रहा। I फॉर आपका इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, बिकॉज सिस्टम एक बार बन गया वो अपने आप काम करता है। डेवलपमेंट पहले इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस चेकिंग होती थी, अब परफॉर्मेंस चेकिंग का कोई मतलब ही नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर चेकिंग होती है, ठीक है। कंपेयरिंग रिकॉर्ड्स और एक्चुअल एसेट्स, इसमें भी दिक्कत आ गई। पहले इंडिपेंडेंट बंदा आता था, अब सीधा कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट है, वो मैनिपुलेट हो सकती है, ऐसा बोलना है। T फॉर ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है। S फॉर सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान देंगे। लास्ट फ्यू थिंग्स, ओके। नाउ method of collecting audit evidence and evaluating the same changes drastically. सबसे पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में कोई चेंज नहीं है,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हैज रिमेन्ड सेम, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ऑब्जेक्टिव है। चेंज इन कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है, हाँ बोले चेंजेस है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए जो हम डेटा चेंज कलेक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है बोल रहे हैं। बोले जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पहले होते थे बहुत आसान हुआ करता था, साइन हुआ कि नहीं, स्टैंप हुआ कि नहीं, लाइन में है कि नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोले कुछ नई जानकारी लेनी पड़ रही। बोले कैसी नई जानकारी लेनी पड़ रही? डिस्क ड्राइव जो आपकी डेटा की जो डिस्क है, डेटा डिस्क जो है वो कंप्लीट है कि नहीं, उसमें कंप्लीट है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना पड़ रहा। बोले कि जो डिस्क है, डेटा ड्राइव्स आपके बराबर है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ रहा है। ये नए टेस्ट करने पड़ रहे। बोले ऐसा नहीं करना पड़ता था पहले। सिस्टम डेवलपमेंट चेक करना पड़ रहा। पहले कौन चेक करता सिस्टम डेवलपमेंट? अब उसके सॉफ्टवेयर का चार्ट बराबर है क्या, उसकी प्रोग्रामिंग बराबर है क्या, उसकी फंक्शनिंग बराबर है क्या, उसका फ्लो चार्ट बराबर है क्या, वो भी चेक करना पड़ रहा। पहले जो डेटा सेव करने वाले, अब जो डेटा सेव करने वाले ड्राइव्स है, ड्राइव्स को चेक करना पड़ रहा। ड्राइव करप्ट तो नहीं है, किसी ने उसको एडिट तो नहीं किया, किसी ने उसको मैनिपुलेट तो नहीं किया, वो चेक करना पड़ रहा। चेक डिजिट बराबर है ना, वो चेक करना पड़ रहा। ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल्स, आजकल डेटा कैसा होता है? एनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन बराबर हुआ ना, डिक्रिप्शन बराबर हुआ ना, कौन चेक करता था? बोले नई चीजें चेक करनी पड़ रही, सिस्टम डेवलपमेंट चेक करना पड़ रहा, एनक्रिप्शन चेक करने पड़ रहे, डिस्क ड्राइव्स बराबर काम कर रहे क्या, वो चेक करने पड़ रहे। मैन्युअली, और बोले ये सब कुछ कंप्यूटर्स की मदद से ही करना पड़ता, मैन्युअली चेक ही नहीं कर सकते। एक तो नई नई चीजें चेक करनी पड़ रही है, और जो चीजें चेक करनी पड़ रही है मैनुअल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। बोले मशीन की मदद से ही मशीन्स को चेक करना पड़ता। बोले इवैल्यूएशन, अरे भाई रिजल्ट्स मिलते कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसका इफेक्ट समझना बहुत मुश्किल हो गया। सिंगल इनपुट मल्टीपल अपडेशंस है, एक सेल्स फॉर्म से सेल्स भी बुक हो रहा है, डेटर भी इफेक्ट हो रहा है, कैश भी इफेक्ट हो रहा है, टैक्स भी इफेक्ट हो रहा है। इवैल्यूएशन मतलब अगर आपको डेफिशिएंसी मिली तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो समझना मुश्किल हो रहा है। बोले एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नई नई चीजें आ गई जो पहले नहीं आती थी, उसका इंपैक्ट समझना मुश्किल हो रहा है। बोले सिंगल इनपुट ट्रांजैक्शन में है मल्टीपल डेटा इफेक्ट्स, ठीक है। और अगर गलती से प्रोग्राम गलत हो गया ना, हर ट्रांजैक्शन गलत करेगा वो, ह्यूज लेवल पे। पहले क्या था, आदमी गलती करता, गलती से एक ट्रांजैक्शन गलत होता, 10 में से 1 2, अब तो 10 के 10 गलत हो जाएंगे अगर प्रोग्राम गलत बन गया तो। और हाई स्पीड फटाफट, और इसको पलटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे एक बैंक में हुआ था, सीनियर सिटीजन्स को आधा % 1% ज्यादा रहता। वो एमडी ने बोला कि सीनियर सिटीजन्स को हम ज्यादा देंगे, नया नया आया था वो, नया नया ऐसा लोगों ने ट्रेंड शुरू हुआ। आईटी डिपार्टमेंट को बोला उनका रेट बदल दो, रेट बदल दिया। अभी ऐसा था, आईटी डिपार्टमेंट को भी नहीं समझा, अरे जो नए डिपॉजिट्स होने वाले उसके लिए था। बैंक में जितने डिपॉजिट्स है सबका रेट बदल गया, और सबकी 1 महीने की एंट्री लग गई इंटरेस्ट की। सिस्टम में एंट्री पास करने का ऑप्शन था, रिवर्स करने का नहीं। हर ब्रांच का बंदा रिवर्स कर रहा मैन्युअली बैठ के, वाट लग गई। हाई कॉस्ट एरर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया। तो बोले नई नई चीजें टेस्ट करनी पड़ रही, पहले नहीं करनी पड़ती थी। करेक्ट, मेरे को अभी मेरी आदत थी, पहले मैनुअल टीचिंग हुआ करती थी, 1 मैन आर्मी थे एकदम। तुम पढ़ाने जाओ, पढ़ा के तुम बाहर, खत्म। अब ऑनलाइन टीचिंग, अरे रे 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 रे, मैन एक एडिट करने वाला, कंप्रेस करने वाला, एनक्रिप्ट करने वाला एक बंदा चाहिए, फिर इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा चाहिए, बराबर स्ट्रीमिंग बराबर हो रही है उसके लिए अलग, और
ऑनलाइन सेल होते उसको देखने के लिए एक वेबसाइट वाला चाहिए, सोशल मीडिया वाला चाहिए, बोला हो क्या गया है। करेक्ट, पहले टीचिंग वाज अ वन मैन थिंग, वैसे ही बोले बहुत चेंजेस हो गए। ओके, नाउ कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर की मदद से ऑडिट करना, ठीक है। यूजेस ऑफ कैट है, क्या है साहब? यूजेस ऑफ कैट, कैट कहां कहां काम आते हैं? नाउ लिसन, जनरल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, मतलब सर अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए कैट, मतलब क्या? सुनो, कैट क्या कर सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में लॉग रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है। कौन से रिकॉर्ड्स? लॉग। अनयूजुअल टाइम पे एक्सेस हुआ क्या वो पता कर सकता है। जो अनऑथोराइज बंदे ने एक्सेस किया क्या वो पता कर सकता है। जनरल मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हुई क्या वो चेक कर सकता है आपके। जनरल कंट्रोल्स, पूरे ईडीपी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल्स होते हैं कौन से होते हैं? जनरल कंट्रोल्स। कैट सॉफ्टवेयर देख सकता है ईडीपी डिपार्टमेंट को किसी ने, गलत बंदे ने एक्सेस किया है क्या, ज्यादा किसने एक्सेस किया वो चेक कर सकता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की कोडिंग, कोडिंग और सर्वर पे जो कोडिंग है ओरिजिनल, वो दोनों मैच हो रही है, वो मैच कर सकता है। ये इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इट इज इम्प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल ईडीपी डिपार्टमेंट में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में अनऑथोराइज एक्सेस चेक कर सकता है, प्रोग्राम लाइब्रेरीज चेक कर सकता है, ठीक है, ये कैट कर सकता है। फिर तो जनरल कंट्रोल्स आपका कैट चेक कर सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल से आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेक कर सकता है। कैसे? ठीक है, डमी डेटा डालो, डमी डेटा डालो, आपको बैलेंस शीट पीएनएल मिलेगा। आपका सॉफ्टवेयर चेक कर सकता है कि जो बैलेंस शीट पीएनएल बनना चाहिए था और वैसा बना क्या। मतलब आपका सॉफ्टवेयर खुद चेक कर सकता है कि एप्लीकेशन, कैट सॉफ्टवेयर देख सकता है, कैट सॉफ्टवेयर बोल सकता है ये 1000 ट्रांजैक्शन है, इसका आउटपुट ऐसा बनना चाहिए। चलो देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बराबर प्रोसेसिंग कर रहा कि नहीं कर रहा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चेक कर सकता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकता है, इंटरेस्ट रिकैलकुलेट कर सकता है, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मैच कर सकता है। सेल्स इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस को डिस्पैच रिकॉर्ड से मैच, अब सेल्स इनवॉइस डिस्पैच रिकॉर्ड से मैच कर सकता है, ठीक है। कस्टमर का रिसीट है उससे मैच कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर ही अपने आप डॉक्यूमेंट्स को मैच करते करते जा रहा है। टैक्स से मैच कर सकता है, तो बोले सॉफ्टवेयर टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा है। सैम्पलिंग कर सकता है, रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन कर सकता है, और बहुत एफिशिएंटली कर सकता है। सैम्पलिंग से एफिशिएंसी बढ़ती है। बस डेटा अपलोड करो, बहुत सारे रेशियोज ग्राफ आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बोले पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आते हैं, जनरल कंट्रोल्स टेस्ट कर सकता है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में गलत लोगों ने एक्सेस किया था क्या उसकी प्रोग्रामिंग चेक कर सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल चेक कर सकता है डमी डेटा डाल के कि प्रोसेसिंग बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बहुत सारी चीजें मैच कर देख सकता है कि ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेट है कि नहीं। सेल्स को डिस्पैच रिकॉर्ड से मैच करो, डिस्पैच रिकॉर्ड नहीं मतलब नकली सेल है, ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सैम्पलिंग कर सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता है, सैम्पलिंग कर सकता है, करेक्ट, रिकम्प्यूटेशंस कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है आपकी। दिस इज कैट। आखिरी में कैट यूज सिलेक्ट करते हो कौन सी बातों का ख्याल रखे, आपके ऑडिट टीम को समझ में आना चाहिए। इट शुड बी आपके आईटी टीम, आपके ऑडिट टीम के पास जो आईटी नॉलेज एक्सपर्टीज है उतना होना चाहिए, एकदम हाईफाई नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। ये पहला पॉइंट भी था अपना, ठीक है। जहां पे
मैनुअल चेकिंग इम्प्रैक्टिकल है, उसके लिए कैट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्रोग्राम मैच करना है, ये तुम नहीं कर सकते भाई, तुम नहीं कर सकते। जितने इम्प्रैक्टिकल टेस्ट्स है उन सब के लिए कैट होना चाहिए। तो सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखो, आसान हो। सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखो, जो आप चेक नहीं कर सकते वो फंक्शन उसमें चेक करते हो। और ध्यान रखो, आप बोल कैट जब आपको अप्लाई करना है, आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर बनने को 6 महीने है, ऑडिट 1 महीने में कंप्लीट करना है। जितना टाइम है उसमें रेडी होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। अरे आपका जो क्लाइंट है ना, उसका डेटा कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, वो नहीं है तो तुम कैसे लगाओगे कैट, ठीक है। अवेलेबल होना चाहिए कंप्यूटर फैसिलिटीज, इट शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जो आपके काम हो रहे थे उससे कम समय में होने चाहिए, अच्छा एनालिसिस आपको मिलना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। वो भी कैसा है कि लास्ट है ना, तो लोग सह, अरे तू पढ़ा, क्या चिंता है, बोले सुनो अभी। ओके, मैं सिर्फ थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन है आखिरी में होना चाहिए था, दैट कुड हैव बीन बेटर सीक्वेंसिंग में, लास्ट। चलो, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम लोग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में अभी हम लोग, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे।